आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल की जानकारी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने सौर मंडल में सभी ग्रहों की जानकारी दिखाई दे रही है, इस पर हम लोग क्रमशः थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि जो हमारा सौर मंडल है, सूर्य के आसपास जो ग्रहों की स्थिति है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देखिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। मंगल के बाद जो सूर्य से सबसे नज़दीक है वह है बृहस्पति, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून। इस प्रकार आप देखिए हमारे 8 ग्रहों की स्थिति है। सूर्य जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है, वह जलते हुए अंगार है। एक तरह से कहा जाए कि उस पर ऊर्जा का अक्षय भंडार है। उस सब से हम सभी पृथ्वी पर लाभान्वित होते हैं। सूर्य के नज़दीक जो ग्रह हैं उसकी प्रचंड गर्मी के कारण वहाँ जीवन जो है संभव नहीं है। जैसे बुध है, बुध उसके काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वह जो है सूर्य की गर्मी को सीधे झेलता है। और एक तरह से कहिए कि यह ग्रह जो है आग के गोले के समान ही है। फिर आप शुक्र को देखिए, यहाँ भी यह सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। यहाँ भी बहुत ही गर्मी है, यह भी उसके प्रचंड ताप के दायरे में है। फिर हमारे पृथ्वी का नंबर आता है। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, जो सूर्य से कुछ दूरी पर है, काफ़ी दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ जीवन है। इसके बाद जो पृथ्वी से दूर जितने भी ग्रह होते जा रहे हैं वह सूर्य से भी बहुत दूर हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जीवन की संभावनाएं की अभी तलाश चल रही है। अभी यहाँ जीवन है कि नहीं है इसकी अभी कोई सबूत अभी इसके कोई मिले नहीं है। जैसे मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश चल रही है, बृहस्पति पर, शुक्र पर, इन सब चीज़ों पर, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि उड़न तस्तरी के बारे में बार बार आता है कि ये दूसरे ग्रहों से आ रही हैं, ये इनके टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊंची है, इसलिए हमारे वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं, लगातार इस पर अपनी खोज जारी किए हुए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ी सी चर्चा सामान्य करेंगे, इतनी गहराई में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग सूर्य से नज़दीक ग्रहों की स्थिति और उनकी गति और उनके उपग्रह पर सामान्य चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और अगर हम इस पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमको इन प्रश्नों को हल करने में सफलता मिलती है। तो हम आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने ग्रहों की स्थिति को देखा, अब उसका तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए कि सौर मंडल में जो है सूर्य के सबसे नज़दीक जो हमारा ग्रह है वह बुध है। बुध जो है वो भूरे रंग का है। सूर्य से जो इसकी दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर। इसका जो व्यास है वह 4,878 किलोमीटर है। यह अपने यक्ष पर चक्कर लगाता है, वह है 58.6 दिन में अपने यक्ष पर चक्कर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा यह करता है 88 दिन में। इसके पास जो उपग्रह है कोई नहीं है, शून्य। शुक्र जो है दूसरे नंबर पर ग्रह है, जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है। यह हल्का पीले रंग का है। इसका जो सूर्य से दूरी है 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस ग्रह का जो व्यास है वह 12,104 किलोमीटर है। यह अपने यक्ष पर एक चक्कर जो है 243 दिन में लगाता है और सूर्य का जो है यह चक्कर 225 दिन में लगाता है। और इसके पास जो उपग्रह की संख्या है वह शून्य है। आप देखिए
इसके उपग्रह की संख्या जो है वह 0 है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। इसकी स्थिति देखिए, यह पृथ्वी जो है नीले हरे रंग की है। नीले हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है कि हमारे जो पृथ्वी की भूभाग पर 2/3 से अधिक जो है जल ही है, इसलिए यहाँ जो है पृथ्वी आकाश से जो है वो जल के कारण नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और ये जो है हमारी पृथ्वी सूर्य से इसकी दूरी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर, और इसका जो व्यास है 12,756 है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। यह सूर्य का परिक्रमा जो है 365 सही 2.5 दिन में पूरा करती है। इसके पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसको हम बहुत प्यार से चंदा मामा कहते हैं। और चौथे नंबर पर जो हमारा ग्रह है वो मंगल ग्रह है। यह जो है लाल और भूरे रंग का है। यह लाल और भूरे रंग का है। इसकी जो सूर्य से दूरी है 21.7 किलोमीटर है। इसका जो व्यास है वह 6,750 किलोमीटर है। वह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करता है ये जो है 687 दिन में, और इसके 2 उपग्रह हैं। इसी प्रकार आप देखें बृहस्पति जो है गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी इसके किनारे है, और यह 77.8 करोड़ किलोमीटर यह सूर्य से दूर है। इसका व्यास जो है, यह सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी का, इसका व्यास जो है वह है 1,42,984 किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, और सूर्य का यह चक्कर जो है 11.86 वर्ष में करता है। इसके पास जो उपग्रह हैं 69 यानी 69 उपग्रह। सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक उपग्रह इसके पास हैं। 2 चीज़ आप ध्यान रखिए। और शनि, छठे नंबर पर हमारा ग्रह है शनि। यह जो है सुनहरा पीला है रंग का है। इसकी सूर्य से दूरी 142.7 किलोमीटर दूर है। यह इसका जो व्यास है, यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास जो है 1,20,536 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 47 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। यह सूर्य का चक्कर जो है 29.46 वर्ष में लगाता है, और इसके पास 62 उपग्रह हैं। यानी आप देखिए कि बृहस्पति के पास 69 है और शनि के पास 62 है। अब आइए अरुण, ये 7वें नंबर पर ग्रह, ये आसमानी रंग का है। 287 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। यह इसके ग्रह का जो व्यास है 51,118 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में वह एक चक्कर लगा लेता है, और सूर्य का जो यह चक्कर 84 वर्ष में लगाता है, और इसके पास उपग्रह की संख्या 27 है। यानी तीसरे नंबर पर उपग्रह इसके पास सबसे अधिक है। और 8वां है वरुण। यह गहरा आसमानी रंग का है। इसकी जो है सूर्य से दूरी जो है वह 449.7 किलोमीटर है। इसका व्यास जो है 49,528 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर जो है 16 घंटे में चक्कर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा का जो इसका समय है वो कितना समय लेता है? 164.8 वर्ष लेता है, और उपग्रहों की संख्या इसकी जो है 14 है। तो इस प्रकार आप देखें तो हमारे जो 8 ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है, और सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा है वह शनि है, और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक
उपग्रह इसके पास है 62। तो और देखिए, दो जो हमारे ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक चीज और देखिए कि सबसे पहले जो है चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब हमारे लिए भी एक प्रश्न है कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया? आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, यह आपके लिए है। कुछ और जानकारियां हैं, थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लें कि प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य तथा तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी और खगोल शास्त्री, जिनका नाम निकोलस कॉपरनिकस था, ने यह उल्लेख किया कि सूर्य सौर मंडल परिवार के केंद्र में स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यह एक क्रांतिकारी धारणा थी, क्योंकि इससे पहले धारणा थी कि सभी ग्रह, उपग्रह और सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन पहली बार निकोलस कॉपरनिकस ने इस धारणा को रखा कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। यह क्रांतिकारी धारणा थी, निश्चित रूप से नया विचार था यह। कॉपरनिकस स्वयं इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक महसूस कर रहे थे। उनके इस कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वर्ष 1543 में हुआ, यानी उनके डेथ के समय में इसका प्रकाशन हुआ, वर्ष में हुआ। सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरबीन स्वयं डिजाइन किया, जिसको दूरदर्शक कहते हैं, और अपने दूरदर्शक के द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, सूर्य, शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलयों का प्रेक्षण किया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। इस प्रकार आप देखते हैं कि विचारधाराएं, धारणाएं विकसित और परिवर्तित होती रहती हैं। क्या आप अपनी धारणाएं भी परिवर्तित करते हैं? निश्चित रूप से जब साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं तो हम भी अपनी सोच और अपनी धारणाओं में परिवर्तन लाते हैं। जैसा कि आप देखें कि ये पहले 9 ग्रह थे और बाद में हमारे जो खगोल वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया, पाया कि जो सबसे लास्ट का ग्रह जो है यम, वो काफ़ी दूर है, लिहाजा उसको जो है सूची से बाहर कर दिया। और अब जो है हमारे 8 ग्रह सौर मंडल में उनकी गणना हमारे पास उपलब्ध है। जो 8 ग्रह हैं, एक बार फिर से उनकी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और यम को जो है चर्चा के दौरान जब खगोल शास्त्रियों की मीटिंग हुई, जिसके बाद उन लोगों ने इसे बाहर कर दिया। तो इस प्रकार हमारे जो सौर मंडल में है 8 ग्रहों की चर्चा होती है। और अब भी ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्री अभी उन 9 ग्रहों को मानते हैं और उसके अनुसार ही अपनी गणना रखते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ने और लिखने की बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ 8 ग्रहों की ही चर्चा होगी। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप देखें कि केंद्र में एक लड़की है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद सौरमंडल, सौरमंडल के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड। यानी यह एक तरह से संरचना है हमारे सौरमंडल का, हमारे ब्रह्मांड का। क्या आप ब्रह्मांड में अपना संबंध बना सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, और हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का एक भाग है, और आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। और ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य और विचार पर कीजिए कि लाखों आकाशगंगाएं हैं, माने कोई आदि और न कोई अंत। हम कहाँ हैं ये भी निश्चित नहीं है कि हम आकाशगंगा के किस छोर पर हैं, बीच में हैं कि मध्य में हैं कि किनारे हैं, कहाँ हैं। तो आप देखें कि अनंत
आकाश गंगाएं हैं, अनंत जीवन की संभावनाएं हैं, जिस पर लगातार हमारे वैज्ञानिक गण काम कर रहे हैं और हम सभी लोग कर रहे हैं।